I'm Dr. Muazzam Manzoor, founder of TopGrade.pk and your biology teacher for entry test preparation class. Now we are going to start off our discussion with our next subsection, that is 2 to 5 kingdoms classification system. Basically इस सबसेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ओरिजिनली जो 2 किंगडम्स होती थी ऑर्गेनिजम्स की, उनसे हमने 5 किंगडम्स जो उनको उन तक कैसे पहुंचे. वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग. First of all, I would like to ask you questions from you. Here we have got options. A option is kingdom fungi, B option is kingdom plantae, C option is kingdom animalia, D option is kingdom protista and E option is kingdom monera. First statement है हमारे पास, according to Robert Whittaker 5 kingdom system, Euglena is placed in. Robert Whittaker के 5 kingdom system के अकॉर्डिंगली यूग्लिना को हम किस में प्लेस करते हैं? तो प्लेस यूग्लिना इन द किंगडम प्रोटिस्टा. Another statement, according to Robert Whittaker 5 kingdom system, absorptive heterotrophs are placed in. तो जो absorptive heterotrophs हैं उन्हें हमने किस में प्लेस किया हुआ है? किंगडम फंजाई में. बेसिकली जो फंजाई होते हैं दे आर absorptive heterotrophs, क्योंकि ये अपने जिस सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं उससे ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. ऑलराइट, एंड देन वी हैव गॉट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, ingestive heterotrophs are placed in. तो according to Robert Whittaker 5 kingdom system, जो ingest करने वाले heterotrophs हैं उनको हम किस kingdom में place करते हैं? And the best response to this question is kingdom Animalia. Another statement, multicellular eukaryotic autotrophs are placed in. यहाँ पे conditions कौन कौन सी हैं? 3 conditions हैं. Number 1 multicellular, second condition है eukaryotic and third condition है autotrophs, right? तो बेसिकली जो मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक भी हैं, लाइक यू सीन है किंगडम मोनेरा जो है इसमें एक तो यूनिसेलुलर है, सेकेंडली प्रोकैरियोटिक है. तो इसलिए ये आंसर इसका नहीं हो सकता. हाँ, जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉफ्स, तो बेसिकली किंगडम प्लांटी के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो मल्टी सेलुलर भी हैं, यूकैरियोटिक भी हैं और ऑटोट्रॉफिक भी हैं. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा. नेक्स्ट स्टेटमेंट, according to Robert Whittaker 5 kingdom system, cyanobacteria belong to. तो रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंगली साइनोबैक्टीरिया जो है बेसिकली ये किस किंगडम से बिलोंग करता है? बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज किंगडम मोनेरा. ई वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद दिस सबसेक्शन कन्वेंशनली. इससे पहले कि मैं फर्दर अपनी डिस्कशन के साथ कंटिन्यू करूं विद दिस सबसेक्शन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सबसेक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मीडियम टू लो यील्ड सबसेक्शन है. बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मेमोराइज करने वाली हैं. मैं सिर्फ उसी सारी इन्फॉर्मेशन को जो कि मेमोराइज करने वाली है उसको ऑर्गेनाइज करके आपको अभी देने वाला हूँ इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. लेकिन ऑल्दो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं भी है, स्टिल आई वांट यू टू प्रिपेयर दिस टॉपिक बिकॉज यू हैव जॉइन टॉप ग्रेड नॉट टू पास बट टू एक्सेल. सो आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ऑफ कोर्स वो ये है कि आपने 100% स्कोर लेना है इंशाल्लाह इन एंट्री टेस्ट बायोलॉजी सब्जेक्ट. तो उसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर एवरी सिंगल टॉपिक विच इज़ गिवन इन आवर सिलेबस. सो अगर हम बात करें जर्नी की फ्रॉम 2 to 5 किंगडम सिस्टम, तो 2 किंगडम सिस्टम जो है ये राइज रहा है पहले ऑर्गेनिजम्स का टिल द ईयर 1866. 1866 तक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 मेजर किंगडम्स में डिवाइड किया गया था. वी वर हैविंग द किंगडम प्लांटी जिसके अंदर सारे ऑटोट्रॉफ्स को प्लेस किया गया था, एंड सेकेंडली वी वर हैविंग द किंगडम एनिमेलिया जिसमें हेट्रोट्रॉफ्स को प्लेस किया गया था. ऑलराइट, उसके बाद फिर इसमें एक प्रॉब्लम था कि कुछ यूग्लिना एंड यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो प्लांट और एनिमल दोनों किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज थी. सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम था. ओरिजिनली ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, या ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था. एक थी किंगडम प्लांटी और दूसरी थी किंगडम एनिमेलिया. लेकिन मसला क्या आया? मसला ये आया कि कुछ यूग्लिना और यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स उनके पास प्लांट्स की प्रॉपर्टीज भी थी और एनिमल्स की प्रॉपर्टीज भी थी. तो वो जो ऑर्गेनिजम्स थे वो इन दोनों किंगडम्स के अंदर टेक्निकली मिसफिट थे. तो लेटर ऑन उनको एक सेपरेट किंगडम में प्लेस कर दिया गया
जिसको हमने नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा का, जिसमें अमीबा, यूग्लिना और इवन जो यूग्लिना लाइक दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया। फिर लेटर ऑन इस किंगडम का नाम भी थोड़ा सा चेंज करके प्रोटिस्टा रख दिया गया। एनीवेज, तो इस तरह से 2 किंगडम से हमारे पास आ गई 3 किंगडम्स। लेकिन अब 3 किंगडम होने के बावजूद अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम था, और ओवरऑल वो क्या था कि 1937 में ई शैट ने कहा कि जो ओवरऑल प्लांट्स हैं ये दो कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड करते हैं। एक वो हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, दूसरे वो हैं जो कि यूकैरियोट्स हैं। लाइक प्रोकैरियोट्स वो हैं जिनके सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस है और ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, और यूकैरियोट्स वो हैं जिनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस है। जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट्स हैं, और जो यूकैरियोट्स हैं उसमें वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। सो ओवरऑल उसने ई शैट ने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया कि एक वो है जो कि जिनके सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, उसको उसने प्रोकैरियोट्स का नाम दिया, और दूसरे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल्स में वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, उनको उसने नाम दिया किसका, यूकैरियोट्स का। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स आए। तो अब इसमें किया ये गया कि जो प्रोकैरियोट्स से, राइट, जो प्रोकैरियोट्स से उन प्रोकैरियोट्स को लेटर ऑन एक सेपरेट किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया गया, क्योंकि उनकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी वो एडवांस डिफरेंट थी बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म से। तो उनको प्लेस कर दिया गया इन अनदर किंगडम विच वाज नेम्ड एज किंगडम मोनेरा। सो जो प्रोकैरियोट्स हैं वो अब आ गए किंगडम मोनेरा के अंदर। दैट्स हाउ 3 किंगडम से वी एक्चुअली एंडेड अप विद द 4 किंगडम्स। सो वंस अगेन वी वर हैविंग द 2 किंगडम्स ओरिजिनली, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें थे प्लांटी और एनिमलिया किंगडम। फिर यूग्लिना और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को हमने सेपरेट किंगडम असाइन की। तो हमारे पास एक और किंगडम आ गई जैसे प्रोटिस्टा आई। सो फ्रॉम 2 किंगडम सिस्टम वी एंडेड अप विद द 3 किंगडम सिस्टम। फिर 3 किंगडम्स जब थी हमारे पास, उस वक्त ई शैट ने जब ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की कैटेगरी में डिवाइड किया, तो हमने प्रोकैरियोट्स को एक सेपरेट किंगडम असाइन कर दी। इस तरह से 3 किंगडम से हमारे पास आ गई टोटल 4 किंगडम्स। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम था, और वो क्या था कि फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि बहुत सारे लिहाजों से उनकी रिजेम्बलेंस प्लांट्स के साथ थी। लेकिन एक मेजर फीचर प्लांट्स का होता है कि मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स हैं अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ कोर्स, वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, राइट। तो ये अभी उस वक्त जो किंगडम प्लांटी थी उसमें फंजाई के अलावा बाकी जो भी प्लांट्स थे वो ऑटोट्रॉफिक थे। तो लेकिन जो फंजाई हैं ये ऐसे प्लांट्स थे एट दैट टाइम जो कि ऑटोट्रॉफिक नहीं थे, बल्कि इनके अंदर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जस्ट इमेजिन कि ये एक ब्रेड है, जस्ट इमेजिन कि ये फंगस इसके ऊपर पड़ी हुई है। तो फंगस ने क्या करना है, इसने अपने एंजाइम्स को बाहर ब्रेड के ऊपर सीक्रेट करना है, बाहर ही उसको फूड को डाइजेस्ट करके डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना है। तो ये होता है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो जो फंजाई थे दे वर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, दे वर हैविंग द एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब टेक्निकली ये जो फंज आए थे अभी भी ये किसी भी किंगडम के अंदर एक्यूरेटली प्रॉपर्ली फिट नहीं होते थे ये वाले ऑर्गेनिजम्स। तो उसके बाद फिर रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो उसने प्रपोज किया, और उसकी जो बेसिस है वो 2 थी। एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंडली द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो सादा सी बात ये है कि रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में ऑर्गेनिजम्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं एक टेबल की मदद से कि 5 किंगडम्स को किस तरह से उसने क्लासिफाई किया। लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल। इन दिस टेबल, इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम वी हैव गॉट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन द सेकंड कॉलम वी हैव गॉट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन द थर्ड कॉलम वी हैव गॉट द रिस्पेक्टिव किंगडम। अब देखें कि सबसे पहले जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भले वो ऑटोट्रॉफिक थे या हेटेरोट्रॉफिक थे, उनको प्लेस किया गया किस किंगडम के अंदर? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विटेकर उनको प्लेस किया गया इन द किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसको हम किंगडम मोनेरा का नाम भी देते हैं। बेसिकली जो इसकी एग्जांपल्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जो कि किंगडम प्रोकैरियोटिक के अंदर है, वी हैव गॉट द बैक्टीरिया एंड द साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद फिर वो ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेलुलर थे या सिंपल मल्टीसेलुलर थे लेकिन थे यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स थे, और वो ऑटोट्रॉफिक हो या हेटेरोट्रॉफिक हो व्हाटसोएवर, उनको प्लेस किया गया किसके अंदर? उनको किंगडम नंबर 2 दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, जिसको बाद में नाम दिया गया प्रोटिस्टा का, उसमें प्लेस किया गया। फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक द यूग्लिना, अमीबा, एल्गी एटसेट्रा, इन सबको किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टा में रख दिया गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स थे लेकिन हेटेरोट्रॉफिक।
जिनके अंदर जिनका अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, उनको प्लेस किया गया अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विटेकर इन द। जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉग इन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं। राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद किंगडम फंजाई। सो किंगडम फंजाई एक सेपरेट किंगडम जो है ये इंट्रोड्यूस कराया, समझ लें किसने, रॉबर्ट विटेकर ने। जैसे डिफरेंट यीस्ट हैं, मोल्ड्स हैं, मशरूम्स हैं, इनको प्लेस किया गया किसके अंदर, किंगडम फंजाई में। उसके बाद फिर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे जो कि मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक थे और वो इसेंशियली ऑटोट्रोफिक थे, तो उन सबको प्लेस किया गया किसके अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर। और उसके बाद फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि हेट्रोट्रोफिक थे और जिनके अंदर इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, उन्हें प्लेस किया गया इन द किंगडम एनिमेलिया। सो इस तरह से रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया, उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे उसने ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली 5 मेजर किंगडम्स के अंदर उसने क्लासिफाई कर दिया। राइट, सो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ये एक कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है विद ऑर्गेनिजम्स, तो ऑफ कोर्स जो हम इनको फर्दर क्लासिफाई भी करते जा रहे हैं। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ऑफ कोर्स ये वो है जो कि टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग किया। रिमेंबर, एमडी कैट इज नॉट मौजम्स डेंटल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। ये बेसिकली मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन टेस्ट है और इसमें जो मैं आपको बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपकी बुक में दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है। तो भले अभी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मे बी वी आर हैविंग 8, 9 और 10 किंगडम्स इवन, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो कि 5 किंगडम्स हैं, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर कैरलिन श्वार्ट्ज एक साइंटिस्ट था, 1988 में उसने नेम्स को मॉडिफाई किया। उसने किंगडम मुनेरा को एक नया नाम दिया, दैट वाज प्रोकैरियोटी, एंड किंगडम प्रोटिस्टा को उसने नाम दिया किसका, प्रोकटिस्टा का। बेसिकली ये जो अल्टरनेटिव नेम्स हैं ये भी आपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम दोनों या अल्टरनेटिव नेम्स में से कोई भी नेम एज ऑप्शन प्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एग्जाम आपसे पूछता है कि यूग्लिना belongs to which kingdom? The best response to this question is of course kingdom protista और proctista। आप देखें ऑप्शन में दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन मौजूद हो सकता है एंड सो ऑन। सो आपने अल्टरनेटिव नेम्स को भी याद रखना है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि जब भी कभी एक से ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज किसी एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के लिए यूज हो रही हो या अगर वो कोरिलेट हो रही हो, मैं कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को बता दूं। सो मुनेरा एंड प्रोकैरियोटी इज टेक्निकली सेम थिंग एंड प्रोटिस्टा एंड प्रोकटिस्टा इज टेक्निकली द सेम थिंग। ऑलराइट,
अब यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, ये क्वेश्चन डोमेन्स मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दी हैं। एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हु इंट्रोड्यूस्ड किंगडम फंजाई, तो देखें पहली दफा जो फंजाई हैं इनको एक सेपरेट किंगडम में प्लेस किया था किस साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट विटेकर ने। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन में क्या होगा, विटेकर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, अब देखें पूछा क्या गया है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, और साथ कंडीशन क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्या यूनिसेलुलर भी, यूकैरियोटिक भी और फोटोसिंथेटिक, तो इनको किस में प्लेस किया गया इन द किंगडम प्रोटिस्टा। अगर यहाँ पे यूनिसेलुलर की बजाय मल्टी सेलुलर होता, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो उनको किस में हम प्लेस करते हैं, उनको हम प्लेस करते हैं इन द किंगडम प्लांटी। अगर सिंपल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते उनको भी हम किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस करते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से एग्जाम डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब करके आपसे पूछ सकता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन दी जा रही है ये किस किंगडम की दी जा रही है। तो ये टेबल अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसको अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो उस टेबल की बेस पे आप इस तरह के क्वेश्चंस को वेरी इजीली आंसर कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक समरी फ्लो शीट है जिसमें बेसिकली 2 किंगडम टू 5 किंगडम सिस्टम्स तक का जो हमारा जर्नी है उसको सम अप किया गया है। सो यू सीन हियर, ओरिजिनली वी वर हैविंग द 2 किंगडम्स, one was the kingdom Planti and secondly we were having the kingdom Animalia. The kingdom Planti, it was having 2 types of organisms. एक वो ऑर्गेनिज्म थे जिनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू यानी कि वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं था, उनको नाम दिया हमने प्रोकैरियोट्स का। और दूसरे वो प्लांट्स थे जिनमें वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था, उनको नाम दिया किसका, यूकैरियोट्स का। अब जो प्रोकैरियोट्स थे उनको सेपरेट किंगडम असाइन कर दी गई लेटर ऑन, जिसको नाम दिया गया किंगडम प्रोकैरियोटिका, जो कि हमारी फर्स्ट किंगडम है। उसके बाद फिर जो किंगडम नंबर 1 यू कैन से, जो कि सिंपलेस्ट भी है। उसके बाद फिर जो ट्रू न्यूक्लियस जिन प्लांट्स के अंदर था, उन जिन्हें हमने यूकैरियोटिक प्लांट्स कहा था, उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया इनटू 2 सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेदर उनमें एम्ब्रियो होता है या नहीं होता। तो वो यूकैरियोटिक प्लांट्स जिनमें एम्ब्रियो नहीं था, जो एम्ब्रियो के बगैर ही डेवलप होते थे, उनको हमने नाम दिया दे आर द थैलोफाइट्स। जबकि वो प्लांट्स जिनके अंदर एम्ब्रियो था उनको हमने नाम दिया किसका, एम्ब्रियोफाइट्स का। तो जो थैलोफाइट्स थे फर्दर वो 2 टाइप्स के थे, एक वो जो कि ऑटोट्रॉफिक थे जिनको हमने नाम दिया एल्गी का, और दूसरे वो जो कि हेट्रोट्रॉफिक थे जिनको हमने नाम दिया फंजाई का। सो जो ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स थे उनको हमने एक किंगडम में प्लेस कर दिया, सेपरेट किंगडम में, जिसको नाम दिया गया किसका, किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोकटिस्टा का। उसके बाद फिर जो ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स थे यानी कि फंजाई, उनको प्लेस कर दिया गया किंगडम में, जिसका नाम दिया गया किंगडम फंजाई। सो इस तरह से हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोटी, प्रोकटिस्टा और फंजाई किंगडम्स आ गए। उसके बाद फिर जो एम्ब्रियोफाइट्स हैं यानी कि जो एम्ब्रियो वाले यूकैरियोटिक प्लांट्स से, उनको प्लेस कर दिया गया इन द किंगडम प्लांटी। सो मॉडर्न किंगडम प्लांटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम, ऑफ कोर्स वो सारे के सारे क्या हैं, टेक्निकली दे आर एम्ब्रियोफाइट्स, उनकी डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो बनता है। और उसके बाद फिर लास्ट पे वी आर हैविंग द किंगडम एनिमेलिया। सो किंगडम एनिमेलिया बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं हुई, बहरहाल इसमें से कुछ किंगडम एनिमेलिया में कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे जिनको प्लेस कर दिया गया है किंगडम प्रोटिस्टा में या प्रोकटिस्टा में। बेसिकली आप कह लें कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। सो बेसिकली इन तीनों किंगडम्स के जो कुछ ना कुछ, इन तीनों किंगडम्स से जो मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म थे जो एग्जैक्टली इस किंगडम में फिट नहीं हो रहे थे, उन सबको उठा के किंगडम प्रोकटिस्टा के अंदर प्लेस कर दिया गया था, राइट। तो बहरहाल इस तरीके से हमारे पास आ गए टोटल 5 किंगडम्स। सो वंस अगेन वी आर हैविंग द किंगडम प्रोकैरियोटी, किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोकटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। So this was a journey from the 2 kingdom to 5 kingdom system. That's all about this particular subsection. I hope that you have enjoyed the process of learning with me. Hope to see you soon with another subsection. Wish you luck for all the future endeavors. Thank you very much. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें
कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का। और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक चूज करें। से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी। आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट, स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे, एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, इस स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो
वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे मैं बोलूँ से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज